हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेज की यूट्यूब क्लासेज पर स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4 जो है पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी मैंने पार्ट नंबर 3B तक करवाया है कंप्लीट, आप सभी के समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन जो है आपको खुद को प्रैक्टिस करने होंगे, तभी आप बेटर समझेंगे। ये बात मैं बार बार आप सबके सामने दोहरा रहा हूँ। तो लीजिएगा, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन जो है उनकी पहले चर्चा करते हैं। 2 4 5 क्वेश्चन है उसके, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे बट्टा, अंकित मूल्य और जो छूट से संबंधित अपने क्वेश्चंस होते हैं, अपने को कॉम्पिटिशन्स में किस प्रकार से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लीजिएगा आज की इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं अच्छे क्वेश्चन से। और क्वेश्चन जो है आपका एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, ये 25% लाभ पर बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दिया। कोई वस्तु बेच दी। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा, 330 रुपए में खरीदा तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ये आपको फाइंड करना है भैया, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपको 2 टाइप से पूछे जाते हैं। 2 टाइप कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, कितने भी लोग हो सकते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 या 2 से तो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है, कंफर्म है ये तो। ABCDEF GH कोई सा भी हो, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको 2 टाइप से पूछे जाते हैं। मान लीजिएगा, एक तो या तो आपसे ये पूछेगा कि ए ने कितने में खरीदी थी कोई वस्तु, या तो पहले का, या तो फर्स्ट का पूछेगा, या तो प्रथम का पूछेगा, और या आपको किसका पूछेगा, लास्ट का पूछेगा। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट इसका तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको करना है इसको, देखिएगा आप, ठीक है। इधर देखिएगा, आपको ये बताना है कि जो डी है, जो ए है, उसने इसे कितने रुपए में खरीदा। आपको ये पता है कि आपसे फर्स्ट मान, आपसे जो पहला जो है ना ए, उसका आपको पूछा गया कि उसने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो लास्ट वैल्यू दे रखी है, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट, बहुत ही कम समय में आप इसको सोल्व कर देंगे। क्या करना है, 330 इंटू, मैं आपको बताऊंगा भी किस प्रकार से हो रहा है ये, ठीक है। पहले आप इसको समझ लीजिएगा। 330 इंटू 100 बट्टा 125। देखो, 25% लाभ है तो 100 बट्टा 125, 20% लाभ है तो इंटू 100 बट्टा 120, इंटू 100 बट्टा 120। और कोई आ रहा है क्या 10%, तो ये लीजिए इंटू 100 बट्टा 110। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। ये आ जाएगा आपका ए का क्रय मूल्य, मतलब ए ने इसे कितने में खरीदा था, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है आपको। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये 100 हो गया। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, ये 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 11 का भाग यहाँ चला गया भैया 30 बार, 11 का भाग 30 बार चला गया ना, 11 तिया 33, ठीक है। अब देखिएगा, आगे हल करते हैं हम इसको। 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 आ गया।
ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ से ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया भैया, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 2 का भाग इस 100 में चला गया, कितनी बार 50 बार, और 50 को 4 से गुना किया आपने, आंसर कितना आ गया आपका 200 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। एक्स वाला तरीका यदि आप मानकर करते हैं तो बात यही आती है, आपको डायरेक्ट जो है ये याद रखना है। देखिएगा यहाँ मैंने ए का पूछा है, मान लीजिए मैं डी का पूछ लेता, आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। मान लीजिए मैं आपको देखो ए का पूछ रहा है तो डी का देगा, और डी का पूछ रहा है तो ए का देगा। ध्यान दीजिए, एक तो फर्स्ट पूछा है मैंने, तो फर्स्ट में क्या करना है आपको इस प्रकार से लिखना है, और लास्ट वाला यदि पूछ लिया जाए तो फॉर एग्जांपल 100 इंटू, मान लीजिए 25% लाभ है तो 125/100, 20% लाभ है तो 120/100, मतलब इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आपका फॉर्मूला जो है वो यही सेम है। देखिए मैंने आपको एक बार पहले बताया भी है शायद, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है अंतिम मान और प्रारंभिक मान का। ये फॉर्मूला जो है मैंने आपको बताया है, और वही फॉर्मूला जो है आपका यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखिए ये कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व आपको करना है। किस प्रकार से करना है, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं सॉल्व, अलग अलग तरीका होता है सॉल्व करने का। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन, ध्यान देना, आप कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि सर ने ये सीधा कैसे लिख दिया, ये फॉर्मूला होता है भाई, ध्यान रखना आप। मैं यहाँ वापस से रिवाइज भी कर दूंगा उस फॉर्मूले को, कौन सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए देखिएगा बैंक पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन जो है वो क्या है कि प्रतीक ने ये प्रतीक नाम का कोई लड़का है, प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर, ये 20% लाभ पर तथा बेच दिया, और कार्तिक ने स्वस्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया, 40% लाभ पर बेच दिया, 40% लाभ पर बेच दिया, 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वस्तिक ने इसका मूल्य जो है 10,500 रुपये दिया हो, 10,500 रुपये दिया हो, तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी थी, ये आपको फाइंड करना है भैया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बैंक पीओ 2009 में पूछा गया। एक मैंने आपको पहले बता दिया है, एक मैं आपको और बता रहा हूँ। देखिएगा ध्यान आप यही रखिएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। देखिए SI और CI में मैं वापस भी लिख रहा हूँ इसको। अंतिम मान का फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रारंभिक मान, ये प्रारंभिक मान इंटू 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट, हानि परसेंट, R परसेंट, दर परसेंट, जो भी हो वही होता है। ठीक है, वृद्धि, कमी, लाभ, हानि, ये इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, करना क्या, अब यहाँ पर ये आगे यही सीक्वेंस जो है चलती रहती है। ठीक है, अब अपने को अंतिम मान नहीं, अपने को प्रारंभिक मान जो है वो फाइंड करना है। देखिएगा प्रतीक पूछा है ना आपको कि प्रतीक ने कितनी राशि दी इसके लिए, तो प्रारंभिक मान हो गया, पहले यही है ना, तो ये प्रारंभिक हो गया। अब प्रारंभिक जस्ट इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। प्रारंभिक मान ये लीजिएगा, देखो प्रारंभिक मान बराबर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अंतिम मान इंटू 100/100
प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट। देखिए जस्ट इसका उल्टा हो गया, ये फॉर्मूले हैं मैंने आपको बताए हैं और इन पे हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं हल। ठीक है, देखिएगा हल करते हैं हम इसको। किस प्रकार से हल करेंगे देखिएगा। किसके लिए आपको ज्ञात करना है, प्रतीक के लिए ज्ञात करना है। ये पी लिख दिया है मैंने, ठीक है। 10,500, ये 10,500 इंटू, देखिए 20% लाभ है तो ये लीजिए 100/120, ये 100/120 हो गया ना। 100/120 और कौन है, 40% है तो 100/140, ये 100/140। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ। देखिए 10,500 इंटू 100/120 इंटू 100/140। अब हल करते हैं हम इसको। ये लीजिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए भैया, ठीक है। 7 का भाग इसमें 15 बार जाता है, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन को। 7 का भाग 105 में 15 बार जाता है और 2 इसमें ये 2 बार जाता है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 15 7 105 और 7 दूनी 14, ये 2 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ये 2 का भाग इस 100 में 50 बार जाता है, 50 बार जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा 3 का भाग, यहाँ 3 का भाग 4 बार जाता है भाई, 3 का भाग 4 बार जाता है कि नहीं जाता है, और यहाँ 3 का भाग 5 बार जाता है, ठीक है। अब देखिए 4 का भाग इस 100 में कितनी बार जाता है भैया, 25 बार जाता है। ऊपर क्या बच गया आपका, 5 इंटू 25, 5 इंटू 25 इंटू 50, 5 इंटू 25 इंटू 50, ठीक है। इसको हल करिएगा। 5 पंजे 25, कितना आ गया 250, और 250 को आप गुणा करेंगे किससे, 25 से। देखो 5 पंजे 25, 250 को 25 से 0, 105, 125 हासिल के 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 कितने होते हैं 62। तो उसने इसे कितने में खरीदा था, 6,250 रुपये में। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी इसमें, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं इसको तुरंत। देखिएगा नेक्स्ट जो है वो एक क्वेश्चन आपको करना है। कैलकुलेशन को आप चेक कर लेना एक बार, हो सकता है जल्दबाजी में कोई मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। आराम से आप इसको देख लें। देखिए नेक्स्ट, देखिए एक क्वेश्चन आपको करना है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, तुरंत आप मेरे साथ लिख ले। अजय 25% लाभ पर, 25% लाभ पर एक वस्तु, लाभ पर एक वस्तु विजय को बेचता है, एक वस्तु विजय को बेचता है, विजय को बेचता है। विजय 30% लाभ पर, विजय 30% लाभ पर, ये 30% लाभ पर संजय को बेचता है, 30% लाभ पर संजय को बेचता है, संजय को बेचता है। यदि संजय, यदि संजय इस वस्तु के, इस वस्तु के 520 रुपये देता है, 520 रुपये देता है, तो अजय ने इस वस्तु को, तो अजय ने इस वस्तु को, अजय ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, ये आपको फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं ऐसे, ये एक क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। मैं हटा रहा हूँ इसको, जल्दी से आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिएगा
देखिएगा, देखिएगा आगे की ओर चलता हूँ मैं। देखिए पार्ट नंबर 4 तक, ठीक है, लगभग पार्ट नंबर 4 तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अलग अलग प्रकार के एकदम इजी से लेकर अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। मैंने आपको अपनी तरफ से कंप्लीट समझाने का पूरा प्रयत्न किया है आपको, ठीक है। फिर भी यदि आपके समझ में नहीं आ रहा हो, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है, बेटर आप तभी समझ पाएंगे। ये बात मैं आपके सामने बार बार दोहरा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा मैंने आपसे कहा था कि एक एक्सरसाइज होती है, कौन सी, बटा, ठीक है, जिसको हम बटा के नाम से जानते हैं। बटा, अंकित मूल्य, वो सारे के सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है, कैसे क्वेश्चंस अपने को कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम इसकी अलग से चर्चा करेंगे। तो अब जो अपना बाकी का टाइम है उसमें हम चर्चा करते हैं थोड़ी बट्टे के बारे में, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है उसके बारे में अपने को पूछे जाते हैं। और उसके बाद में हम नेक्स्ट डे जो है अपने नेक्स्ट क्लास में कोई अलग टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं बता दूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो है ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। देखिएगा करते हैं हम शुरुआत, आप समझना इसको अच्छी प्रकार से। बहुत ही, हालांकि अधिकतम क्वेश्चन जो है अपने को प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से संबंधित ही पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार अपने को बट्टे से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा आप समझने का प्रयास करें। देखिए बट्टा, बटा आप इसको डिस्काउंट, छूट भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्काउंट। समझना आप इस बात को अच्छी प्रकार से, ठीक है। देखिए क्या होता है ये बट्टा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अंकित मूल्य पर दी गई छूट जो है, अंकित मूल्य पर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइड में कि अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर दी गई छूट, अंकित मूल्य पर दी गई छूट जो है वो क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। दी गई छूट क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है भाई। देखिएगा चर्चा करते हैं हम, आगे चलते हैं। देखिएगा मैंने आपको कॉस्ट प्राइस के बारे में कहा है, ठीक है, जानते हैं आप, हिंदी में इसको कहते हैं हम क्रय मूल्य। यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ, समझना आप इसको। हिंदी में हम इसको क्रय मूल्य कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताया एसपी, जिसको सेल प्राइस, और हिंदी में हम इसको विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो है अपना आ जाता है एमआरपी, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, ये कहलाता है भाई अंकित मूल्य, ठीक है। देखिएगा इनके बारे में हम जानकारी पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहेंगे। हम चर्चा करेंगे केवल किसकी, इस अंकित मूल्य की, कि ये क्या होता है, किस प्रकार से इससे रिलेटेड जो है अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिएगा इंग्लिश में इसको आप एमआरपी बोल सकते हैं, और आप इस अंकित मूल्य के अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि छपा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य, या आप ये भी कह सकते हैं कि वह मूल्य, कि वह मूल्य जो वस्तु पर, जो वस्तु पर लिखा हुआ रहता है या वस्तु पर अंकित रहता है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप। अब इसके बारे में जो अपने को क्वेश्चन जो है किस प्रकार से अपने से क्वेश्चंस किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए अंकित मूल्य किसे कहते हैं। आप कह देंगे वह मूल्य जो वस्तु पर छपा हुआ रहता है, जो वस्तु पर लिखा हुआ रहता है, क्या कहलाता है,
अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा इन्हीं से हम कुछ इसका रिलेशन जो है किस प्रकार से इसका होता है, किस प्रकार से अंकित मूल्य का संबंध जो है विक्रय मूल्य से होता है, कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा आप। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, समझना आप इस बात को। ठीक है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने कोई वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदी है। ठीक है, मैंने कोई वस्तु कितने रुपए की खरीदी भैया? 100 रुपये की खरीदी है, ध्यान देना आप। ठीक है, और मैं जैसे ही इस वस्तु को घर पे लाया, मैं जैसे ही इस वस्तु को घर पे लेकर आया, आप ही में से कह दिया कि यार मुझे आप कुछ ना कुछ इसमें रियायत दो, मुझे इसमें आप कुछ ना कुछ रियायत दीजिए, या मान लीजिए ये इसका जो है मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। ठीक है, और आप में से कह दिया कि यार ये वस्तु आप मुझे दे दो, मैं आपको ये कह दूंगा कि मैं आपको 20% छूट दूंगा। कितने? मैं 100 रुपये में लाया हूँ। ठीक है, या मान लीजिए ये अंकित मूल्य है इसका 100 रुपये में लाकर, तो 20 भाई छूट कैसे दे देंगे हम? ठीक है, नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ ध्यान दीजिए 100 पर 20% का मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो 100 × 20/100 ये कितना हो गया भैया? 20 रुपये। ध्यान दीजिएगा 20 रुपये। भाई मैंने 20 रुपये की आपको छूट दी है, ध्यान दीजिएगा। 100 रुपये वाली चीज़ जो है, 100 रुपये वाली जो वस्तु है, मैंने आपको कितने में दी है? 80 रुपये में दी। 100 रुपये वाली वस्तु मैंने आपको कितने में दी है? 80 रुपये में दी है। इस चीज़ को आप विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे। अब ये जो 80 रुपये है ना, ये जो 80 रुपये जो आप दे रहे हो मुझे, ये 80 रुपये जो है मेरे लिए, तो भाई मेरे लिए जो है ये 80 रुपये ये क्या बन गए? ये विक्रय मूल्य है। भाई मेरे लिए तो क्या बन गया? ये विक्रय मूल्य बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मैंने आपको बेचा है। ठीक है, आपको सॉरी वस्तु को बेचा है। ठीक है, या और ये 80 रुपये ये मेरे लिए तो विक्रय मूल्य है, लेकिन आपके लिए जो है ये आपके लिए ये क्या बन गया भैया? क्रय मूल्य बन गया। ध्यान रखना आप, ये आपके लिए क्या बन गया है? क्रय मूल्य बन गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए क्रय मूल्य बन गया। अब देखो एक चीज़ आप विशेष तौर से समझिएगा, ये चीज़ जो है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई भी होगी, ध्यान देना आप। देखो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट होता है, मान लीजिए प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है, लॉस होता है, लॉस परसेंटेज होता है, लॉस परसेंटेज होता है। उसकी जो गणना होती है, उस जो हम गणना करते हैं वो किस पे करते हैं भैया? कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। इस बात का तो आपको विशेष प्रकार से आपको सभी को पता है इस बात का। तो ये भी 100% हो गया कि कॉस्ट प्राइस का अपने बट्टा में रोल रहने वाला है। ठीक है, बट्टा जो हम पढ़ रहे हैं उसमें अपना कॉस्ट प्राइस का रोल भी रहने वाला है। किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। न देखिएगा, शुरुआत करते हैं हम। देखिएगा अगले आधे घंटे में हम इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है शुरुआत कर रहा हूं मैं इसका। एक दुकानदार क्रमशः 50% तथा 40% की छूट देता है। 40% की कार्मिक छूट देता है, कार्मिक छूट देता है
समतुल्य बट्टा जो है, समतुल्य बट्टा जो है वो ज्ञात कीजिए। आपको इसके समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, ठीक है। या ये शब्द आया एक तो, ठीक है, कर्मिक छूट देता है, मतलब क्या हो गया कि 50%, ठीक है, कोई सी भी वस्तु है तो उस पे वो एक तो 50% की छूट दे रहा है और ये कितनी दे रहा है, 40% की छूट दे रहा है। कहने का मतलब 2 छूट दे रहा है, ये कर्मिक 2 छूट हो गई, ठीक है। अब समतुल्य, समतुल्य मतलब इसी के समान यदि कोई दूसरा बट्टा हो आपके पास, मतलब इसी के समान, इसी के बराबर यदि आपके पास कोई दूसरा, इसी के इक्वल, बराबर आप बोल सकते हैं, ठीक है, इसी के समान यदि कोई दूसरा बट्टा हो, और बट्टा मतलब छूट जो हो वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिएगा, आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ विशेष तौर से, मैंने पहले भी बताया है आपको और आप समझ भी गए होंगे कि छूट जो दी जाती है ना, जो छूट दी जाती है वो हमेशा ही किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है भैया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है, ठीक है। देखिएगा, बात करते हैं हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपने को करना है। ध्यान दीजिएगा, अब देखो अपने पास अंकित मूल्य नहीं है, माना अंकित मूल्य, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, ये मानना कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से करते हैं। माना अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 100 रुपये है भैया। ध्यान दीजिएगा, देखो एक बात यहाँ से और समझिएगा आप इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले, कि मान लीजिए 80 रुपये की कोई चीज, 80 रुपये की मैं आपको 20% डिस्काउंट के साथ दे रहा हूँ, 20% डिस्काउंट के साथ दे रहा हूँ, 20% डिस्काउंट के साथ दे रहा हूँ ना, तो जो विक्रय मूल्य होगा भाई, जो विक्रय मूल्य भाई, मैं 20% के आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, इस बात को आप समझिएगा, इस बात को आप समझिएगा। 20% मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मैं आपसे कितना ले रहा हूं, 80% ही तो ले रहा हूं। मैं आपसे कितना ले रहा हूं, 80% ही तो ले रहा हूं। तो 80 का 80% जो है वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि अंकित मूल्य, कि अंकित मूल्य, देखो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, अंकित मूल्य बटा 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट और बटे में 100 इक्वल टू क्या आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया भैया। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज भी लिख सकता था मैं, डायरेक्ट मैंने 100 बटे में लगा दिया तो परसेंटेज को छोड़ दिया मैंने, 100 माइनस डी बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य पर छूट देने के पश्चात, अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उस छूट के पश्चात जो मूल्य बचता है वो अपने लिए क्या है, विक्रय मूल्य है, और अगले के लिए क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर ले। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, करते हैं हम इसको हल, किस प्रकार से हल करते हैं देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखो 2 छूट दे रहा आपको, 100 इंटू विक्रम 50/100। देखिए समतुल्य ज्ञात करना है आपको, ये इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। 100 इंटू 50/100, ठीक है, और इंटू 60/100, इस बात का आपको ध्यान रखना है भैया, ये 60/100, ठीक है। कैसे, 40% की छूट मैंने आपको दे दी, तो मैं आपसे कितना ले रहा हूँ, 60% ही ले रहा हूँ। मैंने आपको 50% की छूट दे दी, तो अंकित मूल्य पर मैं आपका 50% ही ले रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए भैया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 इंटू 6 कितना आ गया भैया, 30,
ये 30 आ गया ना। ठीक है, अब समतुल्य बट्टा आपको ज्ञात करना है, समतुल्य बट्टा आपको निकालना है। तो क्या करना है, 100 माइनस ये 30 कितना आ गया भैया, ये 70%। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। अब देखिएगा ये समतुल्य कैसे आया भैया, 70% समतुल्य कैसे हो गया। देखो 100 का 70% निकालिएगा आप, 100 का 70% ये कैंसिल, ये 100 से 100 में से 70 गया, ये 30। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन जो है मैं आपको और बताता हूँ, फिर आपके बेटर समझ में आएगा। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए आपको। देखिएगा बहुत ही आसान है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी कभी कभार अपने को कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ ये जो परसेंटेज लिखा है मैंने, यहाँ 20% और 30%, ये 20% और 30%। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, 100 इंटू 80/100 और इंटू 70/100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। 100 इंटू 80/100 इंटू 70/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गए भैया। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए ना, 8 7 कितने होते हैं, ये 56, 56 हो गया ना, 56 हो गया। तो समतुल्य आपको ज्ञात करना है, समतुल्य तो 100 माइनस 56 कितना आ गया भैया, 44%। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं 50%, 70%, 80%, 90%, 80%, 90%, और यहाँ थर्ड जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके 20% और 40%। ये आपको करने हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा ये समतुल्य बट्टा हो गया, बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा 44% समतुल्य कैसे है, 100 का 44% निकालिएगा, 44 आएगा, 100 में से 44 घटाएंगे, ये 56 आ जाएगा। ठीक, देखिएगा अब क्वेश्चन जो है अपने को यहाँ 3 क्रमिक बट्टे दे दे तो उनको किस प्रकार से सोल्व करते हैं हम, उसकी भी चर्चा हम करते हैं। देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन जो है अपने को पूछा जाता है। देखिए देखिए क्वेश्चन जो है 3 क्रमागत बट्टे, 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बटा जो है वो क्या होगा भैया। वही नियम है भाई, 2 आ गए कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 आते हैं 4 आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना है, 100 इंटू 80/100 इंटू 90/100 और इंटू 95/100। ठीक है, ये लीजिएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए भैया। 8 को 9 से गुना किया 72, 72 को आप 95 से ये लो, 72 पंजे 360, ये जीरो, ये 36 आ गया, 7 नाम 63, 2 नाम 18, 648 आ गए, 648 और 36 684 होते हैं, ये 684 होते हैं। ठीक है, 6840, 6840 और बटे में कितना आ गया भैया, ये 100 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया, 68.4, 68.4 आ गया ना। क्या करना है आपको, 100 माइनस 68.4 कितना आ गया आपका, 41.2, सॉरी देखो 100 में से आप 68.4
4 जो है घटा रहे हैं, ये लो 32 31.6, ये आपका आंसर आ गया। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत ही आसान है, वही तरीका है जो 2 वाला था। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको करना है ऐसा, 30%, 20% और 5%, यहाँ ये लीजिए 30, पहले ऐसे भी लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 30, 20 और 5, इसके समतुल्य बट्टा जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना, बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है मेरा वो है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, देखिएगा एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। आप क्वेश्चन को यहीं तक पढ़िए, फिलहाल आगे जाना ही नहीं है आपको, पहले आप क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़िए कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माना जो क्रय मूल्य है, समझना बहुत आसान है, माना क्रय मूल्य जो है वो कितना है भैया, 100 रुपये, ये 100 रुपये है। अब 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो अंकित मूल्य जो है भाई, जो अंकित मूल्य है ना वो कितना हो गया, 120 रुपये। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, 20% अधिक तो 100 का 20%, 20, 100 प्लस 20, 120। अब देखो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य जो है वो क्या होगा भैया, देखो विक्रय मूल्य जो है वो 120 माइनस 120 का 10%, 120 का 10%, 10% छूट मिल रही है ना उसको, तो अंकित मूल्य में से ही माइनस करेंगे, ये एक जीरो से ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 120 में से 12 गए, कितने बच गए, 108, ये 108 रुपये हो गए। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा लाभ और हानि की अपने को गणना करनी है, अपने को ज्ञात करना है लाभ या हानि, तो देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया, तो अब तो अपना क्वेश्चन जो है पहले जैसा ही बन गया। भाई मेन अपना उद्देश्य यही था कि कैसे कैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाए। ठीक है, अब देखिए खरीदा तो 100 में, बेचा कितने में, 108 में बेचा है, खरीदा तो 100 में, बेचा है 108 में, तो क्या हुआ है, 100% लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत, तो 8 × 100 भाई, 8 × 100, लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, देखो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ × 100 बट्टा क्रय मूल्य, तो 8 × 100 और बट्टे में क्रय मूल्य कितना है, ये 100, ये 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया भैया, 8%। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ।
देखिए देखिए यहाँ ये 10% अधिक अंकित करता है और 5% की छूट देता है, 5% की छूट देता है। आपको उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, ये आपको करना है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो है अपना, एक कमीज का अंकित मूल्य, एक कमीज का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 600 रुपये है, 600 रुपये है। दो क्रमागत बट्टे देने के बाद, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपये है। यदि दूसरा बट्टा 10% है, 10% है, तो पहला बट्टा, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आपको जो पसंद आए वो तरीका आप रख लेंगे। ठीक है, देखिएगा भाई, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद में ये मूल्य है उसका। ठीक है, एक बट्टा अपने को पता है, दूसरा बट्टा अपने को नहीं पता। ठीक है, ज्ञात करने की कोशिश हम करते हैं और करेंगे भी हम। किस प्रकार से, देखिएगा। ठीक है, बट्टा देने के बाद में जो मूल्य होता है भाई, जो बट्टा दे दिया आपने और उसके पश्चात यदि कोई मूल्य होता है तो वो होता है विक्रय मूल्य। ये चीज आप समझते हैं अच्छी प्रकार से। ठीक है, देखिएगा मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को किस प्रकार से, और उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे भी अच्छी प्रकार से। देखिए अंकित मूल्य 600 रुपये है, अंकित मूल्य 600 रुपये, ये 600 रुपये है। ठीक है, एक बट्टा जो है 10% है, पहला दूसरा कोई सा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लीजिए 90/100, 90/100, 10% बट्टा है ना, तो 90/100। ठीक है, दूसरा बट्टा अपने को पता नहीं है, दूसरा बट्टा अपने को पता नहीं है, तो 100 माइनस x और बट्टे में ये 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है इसको समझने में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी तो हमने यही किया है, 600 × 100 - 10 और अपॉन में ये 100 है कि नहीं। माना वो बट्टा जो है अपना, माना वह बट्टा जो है वो कितना है भैया, x% है, ये x%, ये x लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा आगे हल करते हैं हम इसको। देखो 600 90/100 × 100 - x/100 और बराबर इसके बाद में ये विक्रय मूल्य ही है इसका 432, ये 432 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो हल करते हैं हम इसको इस प्रकार से, ये लो इस प्रकार से हल करते हैं हम इसको। देखिए और कोई हल हो रहा है, और कोई सा भी तरीका हो आपके पास तो वो तरीका भी आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, देखिए 9/10। ठीक है, देखो यहाँ से यह आ गया आपका 540, 540 आ गया ना भी।
9 को 6 से 9 54, 540 इंटू ये इंटू 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स और अपॉन में ये 100 आ गया, ये 100 आ गया और ये आ गया आपका 400, ये 32। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि ये कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी आसान हो जाए तो आप एक जो तरीका है वो और भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सा तरीका जो है आपको यूज करना है इस कैलकुलेशन में। देखिए थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी ये कैलकुलेशन। यहाँ से देखो क्या करना है आपको, यहाँ से आप ये मान लीजिएगा, इनको आप हेजे से उधर भेज दीजिए। 100 माइनस एक्स बट्टे 100, 100 माइनस एक्स बट्टे 100 हो गया ना। इसको तो है जैसा का जैसा ही रख लिया हमने और 432 इनटू, देखिए ये ऊपर आएगा उल्टा हो जाएगा, 600 बट्टा 1 है तो 1 बट्टा 600 हो जाएगा, 1 बट्टा 600 हो गया ना। और ये इधर जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कितना हो गया 100 बट्टा 90, ये 100 बट्टा 90 हो गया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिएगा हल करते हैं हम इसको आगे। देखिए इसको है जैसा का जैसा ही रखा, 100 माइनस एक्स बट्टा 100 बराबर 432 इंटू 1 बट्टा 600, 1 बट्टा 600 और इंटू 100 बट्टा ये 90 आ गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। 6 36, ये भाग आपका जाएगा कितने का, 9 का भाग चला जाएगा, 9 चौक 36 बच गए 7। ये 9 का भाग यहाँ 10 बार चला गया, 9 का भाग 10 बार चला गया ना। और 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 8 72, 9 8 72। ठीक है, 48 बार भाग चला गया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम कैसे। 6 का भाग यहाँ 8 बार चला गया, अब ये 8 बार चला गया ना। 2 चौक 8, ये 2 चौक 8 और ये 2 पंजे 10, ये 2 पंजे 10 कितना आ गया, 4 बट्टे 5 आ गया ना इधर। ठीक है, क्या आ गया 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 4 अपॉन 5। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं किस प्रकार से। 100 को 5 से 500 यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, 100 को 5 से 500 माइनस 5x, माइनस का 5x, माइनस का 5x इक्वल टू कितना आ गया, ये 400 आ गया। 100 को 4 से गुणा किया 400 आ गया ना, या माइनस का 5x, ये माइनस का 5x बराबर ये 400 में से 500 जाएंगे माइनस के 100, ये प्लस के 100, 500 उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे ना। ये लीजिए x बराबर माइनस 100 अपॉन माइनस 5, ये लीजिए कितना आ गया 20%। आपकी जो छूट है, आपका जो बट्टा है, दूसरा बट्टा या पहला बट्टा जो ज्ञात करने के लिए बोला गया है वो 20% है। ये इसका मेथड है, इस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। ठीक है, देखिएगा यदि हो सकता है किसी को कि सर एक्स वाला तरीका जो है पसंद नहीं है तो उसके लिए मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको लिखिएगा आप, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है इसी का थोड़ा अलग एकदम आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिएगा आसान है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए देखिए मोस्टली ध्यान रखें आप, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन आपको दिए हुए मिलेंगे, ऑप्शन में ये लीजिए 30%, ये लीजिए 40%, ये लीजिएगा 20% और ये लीजिएगा डी 10%। ठीक, इनमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा जो है आपका पहला बट्टा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा किस प्रकार से चेक करते हैं। आपको ये 432 रुपये लेकर आने हैं। कैसे लेकर आने हैं इधर ध्यान दीजिएगा। 600 इंटू, देखो विक्रय मूल्य क्या होता है 600
इंटू 90/100, 10%। पहला बट्टा तो आपको दे रखा ना 10%। अब ये 30% है तो 30 को ले लो, तो 70/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 7 नाम 63, और 63 को 6 से गुणा करेंगे आप, कितना आएगा? 378 रुपये आएगा। 378 आपके क्वेश्चन में है क्या? नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ठीक है, उसी प्रकार से आप बी ऑप्शन की ओर चलते हैं। 600 इंटू 90/100 इंटू 60/100। ये लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 54, 54 को 6 से आप गुणा करते हैं, कितना आता है? 324 आता है। 324 भी अपने क्वेश्चन में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी सही नहीं है। अब चलते हैं हम इसकी ओर। 600 इंटू 90/100 इंटू 90/100 और इंटू ये 80/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 9 8 72, और 72 को 6 से आप गुणा करते हैं, 7 छंग 42, 6 दूनी 12, 432। ये क्वेश्चन वाला मिल गया अपने को। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट है? सी ऑप्शन राइट है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताता हूँ मैं आपको। देखिए, उम्मीद करता हूँ ऑप्शन मेथड आप सभी को पसंद भी आया, सभी के समझ में भी आया। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि एक कमीज का अंकित मूल्य जो है वो 800 रुपये है। एक कमीज का अंकित मूल्य 800 रुपये है भैया। यहाँ ये 800 रुपये है, ठीक है, 800 रुपये है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य जो है, इसका मूल्य 540 रुपये है। ये 540 रुपये है भैया, 540 रुपये है। यदि पहला बट्टा जो है 10% है, पहला बट्टा आपको 10% दे रखा है। यहाँ ये पहला बट्टा दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पहला दे या दूसरा दे, ठीक है। तो दूसरा बट्टा जो है ये आपको फाइंड करना है भैया। ये दूसरा बट्टा आपको बताना है कि दूसरा बट्टा जो है वो कितना है, ठीक है। मैं आपको मेथड से बताता हूँ। देखिए, 800 इंटू ये 800 इंटू पहला बट्टा 90/100, ये 90/100 हो गया ना, और इंटू 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बट्टे 100 हो गया ना। 800 इंटू 90/100 इंटू 100 माइनस एक्स बट्टे 100 इक्वल टू कितना आ गया? ये 540 आ गया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हल करते हैं हम इसको उसी प्रकार से। 100 माइनस एक्स अपॉन 100 बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ से 540 इंटू उधर ले जाओ इनको, 800/1 है तो 1/800 हो गया, 1/800 हो गया, और इंटू 100/90 हो गया, इंटू 100 ये 90 हो गया भैया। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, आप इनको इधर भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के। ये लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ क्या बच गया, 8 नाम 72, 72 हो गया, और ये 54 हो गया, तो 18 तिया 54 और 18 चौक 72, ये 3/4 आ गया भैया, 3/4 आ गया ना। वापस आपको करना है बच्चों गुणा इनको। कैसे? 4 को 100 से गुणा किया आपने, कितना आ गया? 400। 4 को 100 से गुणा किया 400, माइनस के 4x, ये माइनस के 4x आ गए भैया, माइनस के 4x, और बराबर में 100 तिया कितने होते हैं? 300। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस 400 को उधर ले जाएंगे, 300 में से 400 गया, माइनस का 100, माइनस का 4x बराबर माइनस का 100, या x बराबर -100 अपॉन -4, कितना आ गया? ये 25, ठीक है। आपकी जो दूसरी छूट है, या दूसरा जो बट्टा है, या पहला जो बट्टा है, जो भी आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया है, वो कितना है? 25%। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा, इसी का ऑप्शन से किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मेथड है, समझना है आपको, क्योंकि ट्रिक जो है अधिकतम याद नहीं रहती, अपने को भूल जाते हैं ट्रिक, मेथड कभी नहीं भूला जाता। देखिए,
देखिए ट्रिक से हम किस प्रकार से करेंगे इसको। देखिए मैं आपको चारों ऑप्शन मिला के नहीं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 800 इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 75/100, आपको कितने लाने हैं? 540 लाने। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया भैया, ठीक है। ये लीजिए 25 तिया 75 और 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 का भाग ये 2 बार चला गया, 8 बार, 4 दूनी 8, ये लो 9 दूनी 18, 180 तिया 540, ये 540 आ गया आपका, ठीक। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपके ऑप्शन है, मान लीजिए 25, 20, 30 और ये 60, ठीक है। बता चुका हूँ मैं आपको सारे ऑप्शन मिलाकर। देखिए अब अपना आज का लास्ट जो क्वेश्चन है आपको करना है, ठीक है। देखिए एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, एक घड़ी जो है, एक घड़ी का अंकित मूल्य आपको दिया गया है। एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है वो कितना है? 3200 रुपये। यहाँ 3200 रुपये है, ये 3200 है, ठीक है। और 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य जो है 2448 रुपये है, ये 2448 रुपये, ठीक है। पहला बट्टा जो है इस पर यही 10% है, दूसरा बट्टा आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से एक पॉइंट ना पकड़े कि सर आप तो 10% ही लिख रहे हो और कोई दूसरा बट्टा ही नहीं दे रहे हो। ये संयोगवश ऐसा हो गया है, ऐसे ही क्वेश्चन आ गए हैं। बाकी बट्टा जो है कोई सा भी हो सकता है, 10, 20, 30, 50 कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बट्टा जो है, बस बट्टे से संबंधित कोई से भी क्वेश्चन हो आप अपनी तरफ से मिलाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से मिलाए। ये मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं आपको, इनको भी आप रिवाइज करें। और यदि आप इससे संबंधित कोई क्वेश्चन जो है नहीं मिला पाते हैं, आप इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं मिला पाते हैं, प्रॉफिट लॉस हो या कोई सी भी एक्सरसाइज हो, आप निम्न व्हाट्सएप नंबर पर, आप ये व्हाट्सएप नंबर है और इन व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, आपको इसका तुरंत ही हल मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी के अच्छी प्रकार से समझ में आया। ये आज का अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरा टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।